हेलो डियर स्टूडेंट, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है क्लास 12 भूगोल, यानी कि जो आपका त्रैमासिक पेपर होने वाला है कल। तो उसके लिए हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं तो वो लेकर आए हैं। साथ में हम आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर भी बताएंगे, तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो को लाइक भी करना है। और सब्जेक्ट की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन आपके आएंगे वो आएंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि 1 नंबर वाले MCQ। तो पहला क्वेश्चन है, फूलों की कृषि कहलाती है। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा ट्रक फार्मिंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, कौन सी रोपण फसल नहीं है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, पर यहाँ पे हमने सिर्फ राइट वाला आंसर लिखा है, तो आप इन्हीं को लर्न कर लीजिए। तो इनमें से कौन सी रोपण फसल नहीं है, तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा गेहूँ, ठीक है। गेहूँ रोपण फसल नहीं है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप नहीं है। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा व्यापार, यानी कि ट्रेड तृतीय क्रियाकलाप है। सॉरी, इसमें पूछा गया कि कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है, तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा व्यापार। नेक्स्ट है, विनिर्माण का अर्थ क्या है। तो देखिए, विनिर्माण का जो अर्थ होता है वो होता है हाथों से बनाना, यानी कि चीज़ों को हाथों से बनाना। तो आपको यही लिखना है, हाथों से बनाना वाले पे टिक करना है। तो ये एक नंबर में फिलअप्स में भी आ सकते हैं या एक वाक्य में उत्तर दीजिए में भी आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अलास्का के उत्तरी प्रदेशों में किसका पालन किया जाता है, तो इसमें आपका आ जाएगा रिंडियर का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विश्व में सबसे बड़ा जूट का उत्पादक करने वाला देश कौन सा है। तो देखिए, पूरे विश्व में जो जूट का उत्पादक करने वाला देश है जो पहले नंबर पर आता है वो आता है भारत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2006 में भारत में कितने मिलियन सिटी थे, तो इसमें आ जाएगा 40 मिलियन। किस राज्य से सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं। बिहार राज्य से, ठीक है। बिहार राज्य से सबसे ज़्यादा जो है मजदूर दूसरे राज्यों में जाते हैं। उसके बाद निम्न में से भारत पुरुष प्रवास का मुख्य कारण क्या है, तो इसमें इसका आंसर आ जाएगा रोजगार और काम। 8, 400, 400, 400। तो फ्रेंड्स याद कर लीजिए, ये नंबर चाहे आपका क्वेश्चंस मैथ से रिलेटेड हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से रिलेटेड हो, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप नंबर पे। बस अपने फ़ोन नंबर में आपको 8, 400, 400, 400 नंबर जो ऐड करना है, उसके बाद अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और उसका आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा 5 सेकंड के अंदर। क्लास 6 से 12 IT, जी मेन, एडवांस सभी बोर्ड्स के बच्चों के लिए है। तो अभी जाइए, देर किस बात की, अपना सवाल व्हाट्सअप करें और सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे MCQ था हमारा 9th क्वेश्चन, निम्न में से भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण क्या है, तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा रोजगार और काम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा चाय निर्यात करने वाला देश कौन सा है। तो देखिए, सबसे बड़ा जो चाय निर्यात करने वाला देश है वो चीन है, ठीक है। जूट में जो है वो है भारत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही जोड़ी बनाओ, यानी कि मैचिंग। तो यहाँ पे इन मैचिंग में से आपके एग्जाम में मैचिंग आ सकती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इनके सामने के आंसर हमने लिखे हुए हैं। तो देखिए, जंग का कटोरा किसे कहा जाता है, डेनमार्क को। आपको साथ के साथ लर्न कर लेने हैं क्योंकि कल आपका एग्जाम है। उसके बाद नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा, यानी कि सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, सहारा डेजर्ट। उसके बाद मानव सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन है, अर्जेंटीना देश, ठीक है। और मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा था 2011 में, 134। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारी कृषि नॉर्वे। सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा यमुना, भारत की सबसे प्रदूषित नदी है। उसके बाद भूरा हीरा किसे कहा जाता है, तो इसमें आ जाएगा लिग्नाइट। उसके बाद 8th क्वेश्चन है, पंपास। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा पिट्सबर्ग। तो देखिए, इसके अलावा जो भी आपकी बुक में दे रखी है आपको वे भी करने हैं, ओनली इसी के ऊपर डिपेंड होकर नहीं जाना है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 2 और 3 अंक वाले प्रश्न। तो देखिए, 2 अंक में भी आ सकते हैं और 3 अंक में भी। इसके बाद हम 4 अंक वाले भी बताएंगे, उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आमूलवादी विचारधारा क्या है। तो देखिए, आपकी बुक में भी आंसर मिल जाएगा, नहीं तो हमने यहाँ पे आंसर भी लिख रखा है, आप यही लर्न करके लिख सकते हैं, 1 या 2 नंबर के लिए इसको तैयार कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लिंग अनुपात किसे कहते हैं। तो देखिए, जनसंख्या में पुरुषों और स्त्रियों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंग अनुपात कहा जाता है। तो और लिंग अनुपात को कैसे मापा जाता है, उसका आंसर भी यहाँ पे लिखा हुआ है। लिंग अनुपात को जो मापने का फॉर्मूला है वो है स्त्रियों की जनसंख्या, फिर उसके बाद पुरुषों की जनसंख्या नीचे, और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। तो देखिए, अगर ये आता है आंसर कि कैसे नापा जाता है तो आपको ये लिखना है, और मीनिंग आता है तो मीनिंग भी लिखा हुआ है। उसके बाद मिश्रित खेती क्या है। जब फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है तो इसे मिश्रित खेती
या मिश्रित कृषि भी कहा जाता है। तो ये ऐसे भी बन के आ सकता है कि मिश्रित कृषि किसे कहते हैं, तो आपको यही आंसर लिखना है। उसके बाद प्रवास के किन्हीं 2 अपकर्ष कारकों को लिखिए। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा ये 2 कारक होते हैं, प्रकर्ष और अपकर्ष। तो यहाँ पे अपकर्ष पूछा है, तो देखिए नगरीय सुविधा और आर्थिक परिस्थिति के कारण, तो ये 2 कारक हो गए, 2 नंबर में आ सकता है, तो ये 2 कारक काफ़ी हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य बताओ, यानी कि भारत के कौन से राज्य में जो सबसे ज़्यादा गांव की जनसंख्या पाई जाती है। तो देखिए सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो हिमाचल प्रदेश में, और अगर 3-4 राज्यों के नाम पूछे हैं तो आप ये चारों लिख सकते हैं, बिहार, असम, उड़ीसा, इन सब में गांव की जनसंख्या पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल के उप क्षेत्रों के नाम बताइए। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार आ चुका है एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे देखिए सभी उप क्षेत्रों के नाम लिखे हैं, तो अगर आपसे जितने नंबर में पूछे जाए आप उतने ही लिख सकते हैं। आर्थिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, राजनीतिक भूगोल। और अगर ये बड़े नंबर में आता है ये क्वेश्चन तो आप इनको एक्सप्लेन करके लिखेंगे, खाली नाम नहीं लिखेंगे। ठीक है, और 2 नंबर में आता है तो आप नाम भी लिख सकते हैं। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन है 3 या 4 नंबर वाले, तो देखिए इनमें से आपको कौन कौन से करने हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि प्रवास के प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक लिखिए, तो इन दोनों में से आ सकता है। अपकर्ष कारक मैंने आपको बता दिए। जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आयु लिंग पिरामिड क्या होता है और इसके प्रमुख प्रकार बताइए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, चलवासी पशुचरण क्या है। तो ये 2 या 3 नंबर में आ सकता है। इसको यहाँ पे मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, थोड़ा और बड़ा करके लिख सकते हैं बुक में से देख के। चलवासी पशुचरण में चरवाहे चारे तथा जल की तलाश में इधर उधर घूमते हैं, और इससे जो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 3 या 4 अंक वाले प्रश्न, जनसंख्या वृद्धि के 3 कारक बताइए। ठीक है, या फिर ये भी आ सकता है कि जनसंख्या वृद्धि दर किसे कहते हैं। सीमांत श्रमिक से क्या से 2 नंबर में आ सकता है। आयु लिंग पिरामिड कितने प्रकार का होता है, या फिर ये किसे कहते हैं, ये भी आ सकता है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 4 या 3 नंबर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म दर व मृत्यु दर में क्या अंतर है। तो अंतर भी आ सकता है आपको, तो 4 अंतर तो कम से कम आपको करने पड़ेंगे। नेक्स्ट अंतर है, शुष्क कृषि तथा आर्द्र कृषि में क्या अंतर है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारत में जनसंख्या वृद्धि की व्यवस्थाओं का वर्णन किए, तो एक जनसंख्या वाला क्वेश्चन तो आपका 4 नंबर में जरूर आएगा, तो आपको कर लेना है। नेक्स्ट, प्रकृति के मानवीकरण का संक्षिप्त वर्णन करें। ठीक है, प्रकृति के मानवीकरण का संक्षिप्त वर्णन करें, ये 3 या 4 में आ सकता है। और इसके बाद है कि भूगोल से क्या आशय, ये 1 या 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है, मानव के प्राकृतिकरण का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो 7th और 9th क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो स्टूडेंट ये था क्लास 12 का ज्योग्राफी का पेपर, और जो भी क्वेश्चंस रह गए हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो वो हम सेकंड पार्ट में ले आएंगे, और पॉलिटिकल साइंस का पेपर भी हम जल्दी ही अपलोड करेंगे। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ के लिए। Thanks for watching.